रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना करम, वो दो आंखें कौन सी हैं? फरमाया एक वो जो अल्लाह की राह में रात जागती रहे, किसी सरहद पर पहरा दिया, कोई ड्यूटी की, कोई खिदमत की राह खुदा में, जो आंखें बेदार रही राह खुदा में, दोज़ख में नहीं जाएंगी। और दूसरा फरमाया जो रब की याद में रो पड़ी, जिससे खशियत आई, जो डर गया, पर डरा अल्लाह के, आंसू फारसेल ना हो, कोई अदाकारी का माहौल ना बनाए, वो इस तरह ना हो रो रो के दुआ, रिक्कत अंगेज दुआ, और फलां क्या बात, फलां के बड़ा रुलाया और फलां में बड़ा दर्द था और फलां के आंसू निकल आए और पीर साहब की बला रो ही पड़े। फारसेल ना हो चीजें, अदाकारी ना हो, उसकी तबीयत पर पूरा असर हो। जब रसूल कायनात की बारगाह से तेरी पूरी तवज्जो लग जाती है, फिर आंसू बन कर दिल ते भार पवे, जिस वेले उदों भार बनावन अखियां, बेदर्दा महबूबा दे सारे नाज उठावन अखियां। अजीज दोस्त, जब आप पूरे तौर पर जुड़ जाते हो, यारो कितना रोए हैं मुसलमान अक़वाम मुत्तहिदा के सामने जाके, कितनी करारदादें पेश की तुमने सलामती कौंसिल में, हत्ता कि मुसलमानों के जो अमीर मुल्क थे उनकी तंजीमें बनी, कोई मुसलमानों की दाद रसी को नहीं पहुंचा। मेरी को बहुत लंबी उम्र तो नहीं है, पर मैंने बर्मा में मुसलमानों के कटते हुए हालात देखे, खबरें आई, हमने देखी, कटते और सिसकते मुसलमान हमने देखे। हमने देखा लीबिया पे हमला हुआ और टूट गया सारा मुल्क। मैंने वो मंजर देखा जब गौस पाक के बगदाद में बम गिरे। हमने वो दौर देखा जब किसी ने खबर दी कि करबला में फिर से करबला बर्पा है। हमने वो मंजर देखा जब पता चला कि फिर से मौला अली के नजफ़े अशरफ को उजाड़ा जा रहा है। हमने वो सारे मंजर बार बार देखे, बार बार सुने, और अब तो शर्म आती है। मेरा दिल करता है मैं फ़लस्तीन का नाम ना लिया करूं, शर्म आती है। ये कोई हमारी तकरीरों के मौजू है? ये कोई हमारे कालम लिखने की उन्वान है? ये कोई हमारे मोबाइल पे लगाने के स्टेटस है? ये तो शर्म से मर जाने का मकाम है। ये कोई गर्दनें उठा के बात करने वाली बात है? ये मोबाइल पे एक दूसरे को वीडियो दिखाने का मंजर है? रमजानों में, शामों में अपने अपने बच्चों को सीनों से लगा के अफ्तारियां कराने वालों, और बच्चों से पूछने वालों कि पुत्र तू की खाने, इससे पूछ ले इसकी मर्जी क्या है। तुम्हें पता है फ़लस्तीन की बेटियां भी, सैयदा खदीजतुल कुबरा की बेटियां, वो मोमिनों की माएँ हैं तो उनकी भी तो माएँ हैं ना। फ़लस्तीन की बहनें भी सुबह क़यामत हज़रत फ़ातिमा के पल्लू में पनाह लेंगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अज़ा मुस्लिमन फ़क़द अज़ानी। मैं कैसे वो बात आपके दिलों तक उतारूं कि हुजूर ने फरमाया जब मेरे मुसलमान को तकलीफ होती है तो मुझे तकलीफ होती है, मुझे दर्द होता है। उस रसूल की उम्मत जो काफिरों की रस्सियां जोर से बांधी जाएं तो हुजूर फरमाएं ढीली कर दो। ये हाय हाय करते हैं तो मुझे नींद नहीं आती। अगर बदर में कैदी बना के लाया गया काफिर हाय हाय करे तो हुजूर को नींद नहीं आती, तो मुझे बताओ कि फ़लस्तीन की बेटियां हाय हाय करती हैं तो गुंबद खजरा में महबूब को आराम है। मेरे अजीज, बेहिसी की जिंदगी, छोटे मोटे बयानात, तू भी कह दे, तू भी कह दे, थोड़ा सा फलाने का बयान नहीं आया, क्या करना है बयान दे, क्या बात करनी है तज़किरा करके। दोस्तों आओ, रो के देख लिया सारी दुनिया के सामने, कुछ रब के सामने रो के ना देख ले। अब उसे कहे ना, अब हुजूर की बारगाह में अर्ज करके ना देख ले कि तुझसे फरियाद है ए गुंबद खजरा वाले, अब काबे वालों को सताते हैं कलीसा वाले, और कि अगर तूने दिले मुस्लिम की दिल जोई नहीं, फिर हमें ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। अब अल्लाह रसूल की बारगाह की तरफ रुजू ना कर ले, अब छोड़ ना दे सियासतदानों के गिले, अब छोड़ ना दे दुनिया अक़वाम मुत्तहिदा की बात और सलामती कौंसिल की बात, अब अपने अल्लाह की जानिब रुजू न करें। देखो ना, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया तुम्हारे आंसू कद्र वाले हैं, रब रसूल की बारगाह में बहाना, इनको ज़ाया ना करना। अजीज भाइयों, ये आंसू जो अल्लाह रसूल की बारगाह की तरफ बहते हैं, ये अल्लाह की रहमत को मुतवज्जे करते हैं, ये मालिक करीम के करम को मायल करते हैं।
ہمارا مسلح آباد ہونا چاہیے. وہ مجھے ایک دوست کہنے لگے صرف دعا کریں فلسطین کے لیے. آپ نے کہا جم کے دعا کریں, صرف دعا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا دعا کرنے سے پہاڑ ہل جاتے ہیں اپنی جگہ سے. میرے رسول پاک رات کو دعا کریں تو صبح فاروق اعظم جیسے لوگ آ جاتے ہیں دین اسلام. نبی پاک علیہ السلام رات دعا کریں نا, دعا, اور بدر کی رات حضور دعا کریں تو اللہ 7,000 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے مسلمانوں کی مدد کے لیے. صحابہ فرماتے ہیں میدان بدر میں ہم کسی کو قتل کرنا چاہتے تھے لیکن اس کی گردن پہلے سے کٹ کے گر جاتی تھی, فرشتے آئے ہوئے تھے. آج ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ناراض ہو گئی ہے, ہم سے رب کی مدد ناراض ہے. ہماری مجموعی غلطیاں, قومی کوتاہیاں, بددیانتیاں, رشوت خوریاں, ہمارے جھوٹ, ہماری بد اخلاقیاں, مجموعی طور پر سوسائٹی کی مادہ پرستی, اخلاقی رویوں کی گراوٹ, لوٹنا, اپنا حصہ وصول کرنا, جگہ جگہ پہ کمیشن مقرر کرنے, ہر شخص کا ذات کے لیے سوچنا, اللہ کی مدد روٹ جایا کرتی ہے, ناراض ہو جایا کرتی ہے. سب سے ضروری کام یہ ہے, سب سے ضروری کام کہ اللہ کی مدد شامل ہو. سب سے. ایک صحابی تھے, ایک جگہ انہیں شہید کیا جا رہا تھا تو کافر چاہتے تھے کہ ہم ان کی لاش کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بے حرمتی کریں. انہوں نے عرض کی مالک تو میرا مددگار ہے, اس بیابان جنگل میں میری مدد کرنا. شہد کی مکھیاں آ گئیں, ان کے پورے وجود کو چھپا لیا, کوئی چیز قریب آئی نہیں. اور لوگ کہتے ہیں مکھی اٹھ کے بیٹھے تو زخمی کر دیتی ہے, لیکن وہ اٹھ کے گئی تو وجود پہلے سے زیادہ تر و تازہ تھا. اللہ نے محفوظ کر لیا وجود ان لوگوں کا, اللہ نے حفاظت فرمائی, اللہ کی مدد شامل تھی. اللہ کی مدد. ایٹم بم تم نے بنا لیے, ہتھیار تم نے سجا لیے, دولتیں تم نے جمع کر لی, بڑے بڑے تم نے ادارے قائم کیے. اب ایک کوشش اور بھی کرو, رب رسول کی بارگاہ میں رو تاکہ تمہیں اللہ کی مدد بھی ملے, تمہارے اندر حوصلہ بھی پیدا ہو, تمہارے اندر شعور بھی بلند ہو, اپنی ذات سے اٹھ کر سوچنے کی تمہیں طاقت بھی میسر آ.